हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और मैं आशा करता हूँ कि आज जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे थे उन सब का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और होपफुली जैसा आपने चाहा होगा वैसा रिज़ल्ट आप लोगों का आ जाए। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और अब शायद आप लोग टोटली फ्री हो गए होंगे कि अब आपके सामने जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो पीएसआई का होगा, जो हमारा 5 अप्रैल 2026 में जो एग्ज़ाम है। तो एग्जैक्ट आपके पास 5 महीने बचे हुए हैं। अब आपके सामने वो टारगेट है जो आप अचीव करना चाहते हो, है ना, आप ऑफिसर बनना चाहते हो। तो उसी के लिए तेज सिविल्स एक बार फिर से अपना लाइब्रेरी प्रोग्राम लेके आया है और इस बार स्पेसिफिकली पीएसआई के लिए लेके आए हैं। हम लोगों ने पिछली बार आरएस मेंस में अपना लाइब्रेरी प्रोग्राम चलाया था, इस बार भी चलाया था और दोनों बार ही 50% रिजल्ट रहा मेंस में। और फाइनल सिलेक्शन भी आप सब ने देख लिए होंगे, एकदम प्योर सिलेक्शन है। कोई ऐसा नहीं कि हम लोगों ने किसी भी सिलेक्शन को ऐसे बोला होगा कि ये झूठ है। और हम लोगों ने ट्राई किया कि हम हर सिलेक्शन को बताएं कि ये जो स्टूडेंट है वो हमारे किस प्रोग्राम में एनरोल था। अगर वो इंटरव्यू प्रोग्राम में एनरोल है तो हमने वो चीज़ भी बताई। अगर वो हमारे क्यूबिट जो आंसर राइटिंग डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम था उसमें एनरोल था, या टेस्ट सीरीज़ में था, या वो हमारी लाइब्रेरी का बच्चा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने, वो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की। ऐसे ही अब हम एक बार फिर से एक और लाइब्रेरी प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और इस बार पीएसआई के लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि 23 सिविल्स में हम लोग सिर्फ 2 एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं, एक आरएस और एक पीएसआई। तो आरएस में 2 कॉन्टिन्यूसली हम लोग मेंस करा चुके हैं और उन दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। 2023 का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, बढ़िया रिजल्ट था। 24 के अब इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। पीएसआई भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। और ये हम लोग अपना जो लाइब्रेरी प्रोग्राम है उसके साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कितने टाइम का ये प्रोग्राम होगा, कैसे पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, डेली क्या एक्टिविटी होने वाली है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये जो लाइब्रेरी प्रोग्राम है, मैं एक बार इसकी डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होने वाली है। अब ये जो प्रोग्राम है स्पेसिफिकली पीएसआई के लिए है, पहली बात, ठीक है। तो हम लोग इसमें पीएसआई पे ही फोकस करेंगे। आप सबको एग्जाम की डेट पता है, आपके पास अभी एग्जैक्ट मान लो कि 5 महीने बचे हैं जिसमें आपको फुली प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हो सकता है आप किसी दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे या फिर आप बिल्कुल अभी स्टार्ट करने जा रहे होगे। तो ये 5 महीने बचे हैं, इन्हीं में आपको अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाने हैं। तो जो भी रिसोर्सेज या सोर्सेज आपके पास हैं आपको उनको अच्छे से और इफेक्टिवली यूज़ करना है ताकि आप अच्छा रिजल्ट लेके आ सकें। ये जो प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम भी हमारा 5 महीने के लिए चलेगा। मतलब अगर मैं इसकी ड्यूरेशन की बात करूं तो ये आपका 10 नवंबर, मतलब आज वैसे लॉन्च हो गया लेकिन जो टेस्ट होने हैं वो 10 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 30 मार्च तक। मतलब वैसे तो हम लोग आप लोगों को 15 मार्च को ही फ्री कर देंगे, बट आपका 30 मार्च तक लाइब्रेरी प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से चीज़ें चलेंगी वो भी मैं बता देता हूँ। तो एक लाइब्रेरी ली गई है, उस लाइब्रेरी में सिर्फ 50 सीट्स हैं। तो इस प्रोग्राम में लिमिटेड ही सीट हैं, और वो कितनी सीट हैं? 50 सीट हैं। ज़्यादा स्टूडेंट्स हम लोग लेंगे भी नहीं इस प्रोग्राम में, क्योंकि 50 स्टूडेंट लेंगे या कम स्टूडेंट लेंगे तो उन पे हम लोग ज़्यादा से फोकस कर पाते हैं। जैसे आरएस मेंस का रिजल्ट आया है, 50% से ज़्यादा रिजल्ट हमारा है, तो वैसा ही रिजल्ट हम चाहते हैं कि पीएसआई में भी आए। पीएसआई में ऑल्दो एक ही पेपर है तो वो और भी अच्छा है और अच्छे से उस पर फोकस किया जा सकता है। तो आरएस मेंस से अच्छा रिजल्ट अगर हमें निकालना है तो हम बस लिमिटेड स्टूडेंट्स पे ही काम कर पाएंगे अभी, ओके। तो इस लाइब्रेरी प्रोग्राम में 50 सीटें हैं, तो 50 बच्चों के ही एडमिशन इसमें लिए जाएंगे। लाइब्रेरी की जो टाइमिंग है वो क्या रहेगी? सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक लाइब्रेरी ओपन रहेगी। 24 घंटे लाइब्रेरी नहीं है, इतना भी अगर आप पढ़ लेते हो तो इनफ है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको 24 घंटे बैठना है।
अगर आप इतना टाइम अच्छे से पढ़ लोगे, इसको यूज कर लोगे, इसी में टेस्ट लगा लोगे, तो वो आपके लिए इनफ है। बाकी जो लाइब्रेरीज में बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं वो सारी आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएंगी। ओके, जैसे प्रॉपर एसी या लाइट या जो पानी की व्यवस्था है या वॉशरूम है या साफ सफाई की व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें इंश्योर की गई हैं। ओके, उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कैमराज और वो सारी चीज़ें रहेंगी। लाइब्रेरी होगी कहाँ पे? तो महेश नगर में ये लाइब्रेरी है। ओके, महेश नगर में बिल्कुल जो मेन रोड है उसमें आप लोगों ने जूडियो देखा होगा, तो जूडियो के बिल्कुल पास में ही है। जो लोग जयपुर में हैं उन्हें पता होगा महेश नगर में जूडियो, वहाँ पे ही ये लाइब्रेरी है। ओके, प्रेड इजी के नाम से ये लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे ही हमारा प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कोर्स की, बात करते हैं कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। मैं वो और एक बार आपको बता देता हूँ। ये जो कोर्स है, इस कोर्स की ड्यूरेशन है 5 मंथ। ठीक है, आपके इसमें टोटल 40 टेस्ट होंगे जो मेजर टेस्ट होंगे। 40 टेस्ट कैसे होंगे भाई? 20 पेपर तो आपके हिंदी के, क्योंकि एक पेपर हिंदी का है, आप सबको पता है, और 20 पेपर आपका जीके एंड जीएस के होंगे। तो ये 40 पेपर मतलब 100 क्वेश्चन के ये 40 पेपर मतलब 4000 क्वेश्चन तो आप लोग ये मेजर पेपर में लगाओगे, जो बड़े पेपर होंगे। ठीक है, तो अब आप बोलोगे साहब फिर लाइब्रेरी, ये तो वैसे नॉर्मल सी टेस्ट सीरीज होगी, तो इसमें और बाकियों में फिर क्या डिफरेंस है? अब क्या है कि आप लोगों जब लाइब्रेरी में बैठोगे तो आप लोगों को डेली एक टास्क मिलेगा जो आप लोगों को पूरा करना है। आप सुबह से शाम तक आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ऑथेंटिक बुक्स से आपको पढ़ने हैं, क्योंकि जो पेपर बनेगा, जो शाम को आपका टेस्ट होगा, वो ऑथेंटिक बुक से ही बनाया जाएगा, जो कि आरबीएसई और एनसीईआरटी, हम लोग हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये जो बुक्स हैं वो फॉलो करेंगे। ओके, एनआईओएस या फिर इग्नू वाला पार्ट जो है, डेली आप लोगों को पढ़ना है सुबह से शाम तक। शाम को डेली 4 से 5 बजे के बीच में, कितने बजे? 4 बजे से 5 बजे के बीच में आप लोगों का पेपर होगा। और इस पेपर में क्या है, ये डेली पेपर में क्या क्या चीजें होंगी? ये जो डेली टेस्ट होने वाला है, ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। 50 एमसीक्यूज आप लोगों को दिए जाएंगे और प्रॉपर पेपर मिलेगा, प्रिंटेड फॉर्म में पेपर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको पीडीएफ मिलेगी, ये प्रिंटेड फॉर्म में पेपर आएगा भाई। डेली आपकी सीट के ऊपर टेस्ट आएगा, 50 के 50 बच्चे एक टाइम पे ही पेपर देंगे 4 से 5 बजे के बीच में। फिर इसके बाद आप लोगों से मेंटोर मिलने आएंगे कि आप लोगों ने आज का जो टेस्ट अटेम्प्ट किया है उसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या गलतियां की हैं, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। आप लोगों को वीडियो डिस्कशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, वीडियो डिस्कशन भी मिलेगा। क्लियर है? मेंटोर्स आपके पास रेगुलर आते रहेंगे, 2 बार भी आ सकते हैं, 3 बार भी आ सकते हैं, क्योंकि अपने ऑफिस के जस्ट पास में ही है, तो हम तो चाय पीने भी जाएंगे तो भी आप लोगों के पास आ जाएंगे। इतना कंट्रोल आप लोगों के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये हमारी अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि आप हमारे पे ट्रस्ट करके एडमिशन ले रहे हो, तो हमें आप लोगों का ध्यान रखना है और आप लोगों के मार्क्स प्रॉपर बढ़ते जाएं, आपकी कमियां जो हैं वो कम होती चली जाएं, उस पर हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो आप लोगों का जो डेली जो टेस्ट है और जो मेजर टेस्ट होंगे उनको ट्रैक किया जाएगा कि किस तरीके का रिजल्ट आपका आ रहा है, आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो वीक है, जिस पे आपको और ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है। तो जो ये डेली टेस्ट है आपका, ये आपको वीक में 5 दिन ये टेस्ट मिलेगा। कितने दिन मिलेगा? 5 दिन मिलेगा। ठीक है, 5 दिन मतलब 5 डेज आपको ये टेस्ट करना है, जिसमें 50 एमसीक्यूज आप लोगों को सोल्व करने हैं प्रॉपर टेस्ट फॉर्मेट में। प्रॉपर इसके मार्क्स आएंगे, आपको देखना है कि आपकी कितनी रैंक है इन 50 बच्चों में, कहां पे आप स्टैंड कर रहे हो। क्लियर है? तो ये इस तरीके से प्रॉपर ये प्रोग्राम चलेगा। मतलब फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि डेली आपका एक 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 50 एमसीक्यू का टेस्ट होगा,
और जो सब्जेक्ट आपने वीक में किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपका ऑफ होगा। ऑफ का मतलब ये नहीं है कि छुट्टी है आपकी, मतलब कि आपको रिवाइज करना, वो रिवीजन डे है, ठीक है। शनिवार को आपको सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी, और जो संडे आएगा उस संडे को आपके बड़े पेपर होंगे। अब बड़े पेपर मतलब एक हिंदी का पेपर होगा और एक आपका जीके जीएस का पेपर होगा, जो कंप्लीटली 100 क्वेश्चंस के होंगे। अब इस 50 क्वेश्चन का अगर मैं सेग्रीगेशन करूं तो ये 50 क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, वो आपका 30 क्वेश्चन जो होंगे वो जीके के होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी के होंगे। अब आप बोलोगे जीके में मतलब, जीके में भी मैं सेग्रीगेट कर देता हूं। 20 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके मैथ्स रीजनिंग के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होंगे। तो ये सारी चीजें हमें पैरेलल में लेके चलनी है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग को नहीं छोड़ सकते हो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके पेपर में। 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे, प्लस में करंट अफेयर्स, ये भी आपको रेगुलर करना पड़ेगा। आपने रिसेंट के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का लेवल देख भी लिया होगा कि आरपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रही है। उनको करना टफ हो जाता है अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे तो ये जो 50 क्वेश्चन है उसका सेग्रीगेशन है कि 30 क्वेश्चन आपके जीके के, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे। डेली आपको इसका वीडियो डिस्कशन मिलेगा, मेंटोर्स आपके पास आएंगे। हिंदी के मेंटोर जैसे अनिल सर हैं, वो वीक में विजिट करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब में हैं, तो उनके विजिट फ्रीक्वेंट नहीं हो पाएंगे ज़्यादा, ओके। तो वो वीक में विजिट करेंगे, बट उनका वीडियो डिस्कशन जरूर आएगा, ओके। फिर इस तरीके से आप अगर देखोगे ना, टोटल आप मेरे ख्याल से 4200 से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लोगे डेली वाले, और 4000 क्वेश्चन आप ये लगा लोगे जो टेस्ट लगाओगे, जो ये 20-20 टेस्ट है। तो मतलब आप मान के चलो कि 8200 क्वेश्चन आप सोल्व करके जाओगे जब भी आप पेपर देने जाओगे, उससे पहले 8000 से ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करके जाओगे। अब अगर आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सोल्व कर लेते हो, इनका जो सॉल्यूशन है उसको पढ़ लेते हो, इनका जो वीडियो डिस्कशन है उसको अच्छे से देख लेते हो, एनालाइज कर लेते हो कि आप क्या गलती कर रहे हो, कैसे इस चीज को इंप्रूव किया जा सकता है, तो आई डोंट थिंक कि कहीं पे भी अपने को इस पेपर में मार खानी पड़ेगी। बहुत इजीली अपन कर सकते हैं, है ना, अगर ढंग से आप लोग इस चीज को, इस शेड्यूल को जो तेज सिविल्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं प्रोग्राम में, ओके। मैं शेड्यूल एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। वैसे आप लोग लाइब्रेरी में कल से अपने एडमिशंस लेना स्टार्ट कर सकते हो। एडमिशन कैसे होगा? तेज सिविल्स की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ओके। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है वो भी मैं आप लोगों के साथ बता देता हूं। जो इस कोर्स की फीस है, मैं पहले आप लोगों को कोर्स की फीस बता देता हूं। कोर्स की फीस है 10,000 रुपए। कितनी फीस है? 10,000 रुपए। आप बोलोगे सर इतनी फीस पीएसआई की टेस्ट सीरीज की और डेली टेस्ट की? हाँ भाई, इतनी फीस। सिर्फ 50 बच्चे हम लोग इस प्रोग्राम में ले रहे हैं, और इतनी फीस इसलिए है क्योंकि सारा का सारा जो चीजें आप लोगों को जो पेपर मिल रहे हो प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे और अगले 5 महीने तक मिलेंगे। प्रिंटिंग का बहुत पैसा लगता है। जो बड़े पेपर हैं वो भी प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेंगे, और जो डेली टेस्ट है वो भी प्रिंटेड फॉर्म, प्लस मेंटोर्स जो लाइब्रेरी विजिट करेंगे, प्लस जो वीडियो डिस्कशंस आएंगे, प्लस जो आपका जो रिजल्ट है उसको ट्रैक करना, वो सिस्टम डेवलप करना। तो ये सारी चीजें हैं, और सिर्फ 50 बच्चे होंगे, इसलिए इस जो प्रोग्राम की जो फीस है वो आपका 10,000 रुपए है। कितने स्टूडेंट्स हैं? सिर्फ 50 स्टूडेंट हैं। देखो, लाइब्रेरी की जो फीस है ना वो अलग रहेगी। लाइब्रेरी की फीस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ओके। वरना तो लाइब्रेरी आप कहीं पे भी बैठोगे, लाइब्रेरी की फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो हमारी पॉकेट में नहीं आती है, वो सीधा जो लाइब्रेरी ओनर है, एंड थैंक्स टू दैट पर्सन जिन्होंने हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, ओके। प्रद्युम्न सर हैं, उन्होंने हमें अलाउ किया कि हम लोग वहाँ पे उनकी लाइब्रेरी में ये प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं, तो उनको उनका शेयर मिलना चाहिए, ठीक है। आप लोग वहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, हम तो प्रॉपर अपना कोर्स रन करेंगे। तो लाइब्रेरी की जो फीस है वो अलग रहेगी। आप यहाँ पे ऑफलाइन में आओगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी।
लाइब्रेरी में एंट्री तभी हो पाएगी जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के जाओगे, अपनी फीस डिपॉजिट करा के जाओगे। सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट में फीस होगी, 2 इंस्टॉलमेंट में फीस नहीं होगी। ओके, बहुत लिमिटेड सीटें हैं और हम लोगों ने ट्राई किया है कि हम लोग मिनिमम ही इसका प्राइस रखें। ये ना प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा होने वाली है इसमें, इसलिए इसकी फीस इतनी ज़्यादा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। लाइब्रेरी की फीस अलग रहेगी। 50 बच्चे हैं, रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, वीडियो के नीचे भी डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। शेड्यूल की अगर बात करें तो आप लाइब्रेरी में कल से बैठना स्टार्ट कर सकते हो। लाइब्रेरी की लोकेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। एक मिनट, मैं बता देता हूं कि पहला कौन सा सब्जेक्ट है। 10 नवंबर से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। किस तारीख से? 10 नवंबर से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे आप लाइब्रेरी में बैठना कल से स्टार्ट कर सकते हो। तो जो पहला जो सब्जेक्ट है वो राजस्थान हिस्ट्री है। मैथ्स रीजनिंग के ये टॉपिक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप वाले। और कौन सा करंट अफेयर्स? अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स आप लोगों के साथ आप लोगों को पढ़ना है। पहले वीक में ये टॉपिक कवर किए जाएंगे। और हिंदी का कौन सा पार्ट है? संधि और संधि विच्छेद वाला पार्ट है। ओके, तो ये 4 चीजें आपको पैरेलल में लेके चलनी है। आपको पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन इस एग्जाम में होने वाला है। चाहे आरएस किसी ने दिया हो नहीं दिया हो, वो सब लोग इस एग्जाम में लगे हुए हैं। और पीएसआई का एग्जाम ऑलमोस्ट सारे लोग देंगे जो एज ब्रैकेट से बाहर नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट शेड्यूल में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर होगा, इधर उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक वीक में हम लोग ऐसे एक एक सब्जेक्ट कवर करते जाएंगे। वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि 20 क्वेश्चन तो जो होंगे वो हिंदी के होंगे और 30 क्वेश्चन जो वो होंगे इन तीनों के होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के। अब हर वीक में आप ऐसे इसको कवर करोगे। जब आप 3 सब्जेक्ट्स को कवर कर लोगे तब आपको क्या करना है? आपका रिवीजन का टेस्ट होगा, आपको रिवाइज करना है, आपका टेस्ट होगा। ऐसे ही जीके का भी पेपर आपका रिवीजन का पेपर होगा। क्लियर है? क्योंकि बार बार रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वरना रिवाइज नहीं करोगे तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ऐसे प्रोग्राम चलेगा भाई पूरा 1 मार्च तक। आप लोग सारे जो डेली वाले जो टेस्ट हैं वो दे चुके होंगे। फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट बचेंगे जो पूरे मार्च आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीना आपके लिए बचेगा जिसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है और सिर्फ टेस्ट लगाने हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट आप लगाओगे उतना आपका स्कोर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। उतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आपको पेपर लगाने पड़ेंगे। तो 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो टोटल टेस्ट जो मैंने आपको बताए थे वो 40 टेस्ट होंगे, 20-20 टेस्ट होंगे। ठीक है, 20 जीके जीएस के और 20 हिंदी के पेपर। तो ये शेड्यूल है। आप लोगों को 15 मार्च को बिल्कुल एकदम फ्री कर दिया जाएगा। और आप फ्री मतलब लाइब्रेरी में तो बैठे ही रहना है, ऐसा नहीं है, बट हाँ उस टाइम के बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। ये जितने भी पेपर आपने लगाए, ये 8000 से ज़्यादा जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके जाओगे, ये आपको सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं जो आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो। तो ये प्रोग्राम है। अगर इस प्रोग्राम को आप अच्छे से कर लेते हो ना तो फिर चीज़ें ईजी हो जाएंगी आपके लिए। बस हाँ ये है कि मेहनत ही है और तेज सिविल्स में भाई मेहनत करनी पड़ती है। अभी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया, तो उसमें भी हर रोज स्टूडेंट्स के साथ आप ये मानो कि उनको डिस्कशन भी करना है, उनको स्टेज पे 1-to-1 भी करना है, ग्रुप में भी डिस्कशन करने हैं। ओके, पैनल्स भी बनाने हैं उनके लिए, उनके मॉक इंटरव्यूज। तो वो रोज की प्रैक्टिस है। एक दिन में कुछ नहीं होता। आप ये मानते हो कि एक दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में अगर कुछ चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं होगा। अगर इस प्रोग्राम में आपको लगता है कि आप बैठ सकते हो, आपको क्योंकि 10-10, 12-12 घंटे आपको लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं बैठोगे तो और कोई तो बैठ के पढ़ ही रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि और कोई नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे भाई। इन 50 बच्चों में से मैं ये नहीं कहता कि 50 के 50 सिलेक्ट हो जाएंगे, इनका रिटर्न क्वालिफाई होगा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता ये। लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो अपना पेपर क्लियर करें। उनको उतना अकाउंटेबल बनाना कि आप लोगों ने जो फीस दी है इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं बैठ सकते हो, आपको लगता है कि मेहनत नहीं कर सकते, भाई मत आना, कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मेंस में भी ये चीजें हुई। 50% रिजल्ट क्यों रहा? ज्यादा भी हो सकता था भाई। 35 स्टूडेंट्स ही क्यों हुए? ज्यादा भी तो हो सकते थे। जिन्होंने प्रैक्टिस की उनका सिलेक्शन हुआ, जिन्होंने नहीं की नहीं हुआ।
हाथ पकड़ के तो चीज़ें नहीं करा पाएंगे, एक टाइम के बाद क्या हो जाती हैं, चीज़ें नहीं फोर्स की जाती। हम आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बोल सकते हैं, उसके बाद बोलना हमारे लिए भी ठीक नहीं होगा। ओके, तो इसलिए ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, आप लोग आइए जुड़िए इस प्रोग्राम से। क्लियर है? ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, तो ऑनलाइन में तो फीस बिल्कुल कम है। जो ऑनलाइन करना चाहते हो, ये डेली जो प्रोग्राम है जो ऑनलाइन करना चाहते हैं, और ये टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनके लिए फीस बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट का पैसा नहीं लगेगा, पेजेस का पैसा नहीं लगेगा, तो इसलिए ऑनलाइन में फ़ीस बिल्कुल कम रहेगी। और आई होप कि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। लाइब्रेरी वाली चीज़ें बता दी, कोर्स वाला बता दिया, तेज़ टीम का बता दिया आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग आप लोगों को मेंटोर करेंगे। लाइब्रेरी का सारी लोकेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। फीस बता दी गई है, कितने क्वेश्चन अपन अटैम्प्ट करके जाएंगे टोटल। देख लो भाई, अगर आप पढ़ सकते हो तो आ जाओ, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि डेली मेहनत करना ही तो टफ है। चैलेंज है ये आप लोगों के लिए। अब अगले 120 दिन से ज़्यादा टेस्ट लगेंगे इसमें, तो अब आप देख लो कि आप कर सकते हो तो आ जाओ, चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। नहीं कर सकते तो भाई जहाँ पे आप लोग खुश हो वहाँ पे आप खुश, हम लोग जहाँ पे हम लोग खुश। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अब ये प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और ऑफलाइन में आप ऑफिस आके कर सकते हो। लाइब्रेरी में प्रॉपर आपके लिए आई कार्ड होगा, तभी आपकी एंट्री होगी, उसके बिना एंट्री नहीं होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।